हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एफटी व्लॉगर्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद तारिक खान एक बहुत ही नए नवेले मेहमान के साथ, जो कि किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक, मेरे बहुत ही करीब, दिल के काफ़ी करीब। और इन्होंने मेरे साथ बैडमिंटन खेलना शुरू किया था बहुत पहले, फिर क्रिकेट भी बहुत दिनों तक खेला, काफ़ी अच्छे स्पिनर थे ये। और उसके बाद फिर इन्होंने समाज सेवा करने का शुरू सोचा और पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2010 में। और उसके बाद से इनका हर लम्हा, हर घंटा, हर दिन, हर साल सिर्फ अपने लोगों की सेवा के लिए और दुआएं बटोरने में गुजरता है। तो देर न करते हुए अपने नए मेहमान के पास चलते हैं और इनसे कुछ इनकी जिंदगी के बारे में, इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या इनकी फ्यूचर प्लानिंग है, वो सब बारे में बात करते हैं। आइए अपने मेहमान, अपने दोस्त के पास चलते हैं। खुर्शीद अहमद खान, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, हमारे पॉडकास्ट में आकर के पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है आप? सबसे पहले मैं एफटी ब्लॉगर में आकर के जो है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपका मैंने ब्लॉगर देखा है सऊदी वगैरह में, काफी लोग क्रिकेट से लोग जुड़े को देखा है। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ की प्रतिभाओं को आप निखार रहे हैं। इसके लिए आपको दिल से पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। चलिए, आपका सवाल आगे बढ़ाते हुए, आप तो अच्छे बैडमिंटन प्लेयर तो बहुत शानदार थे आप, मैंने देखा है आपको खेलते हुए। और उसके बाद फिर आपने क्रिकेट में भी बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर पॉलिटिक्स से ज्वाइन करने का चक्कर क्या था? ये मतलब ऐसा क्या सूझा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन की जाए? और आप उसमें बहुत सक्रिय हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी ऊंचाइयों की तरफ पहुंच रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने बैडमिंटन की शुरुआत की तो काफी अच्छा हमने बैडमिंटन भी खेला, उसमें ट्रॉफी वगैरह भी हमने जीता। और क्रिकेट्स में चूंकि जब हम लोग क्रिकेट की शुरुआत किए थे तो उस वक्त स्पिन वगैरह को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, स्पिन क्या होती है। तो अगर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है और लेग स्पिन मुझको दिख रहा है, वो स्टंप दिख रहा था, तो मुझे कॉन्फिडेंस होता था और मैं अपने स्पिन से, क्योंकि उस टाइम लोग इतना एक्टिव नहीं थे कि कितना कटिंग होती है, और मेरा जो मैं लेग स्पिन करता था बहुत ज्यादा मेरी कटिंग थी। तो अगर मुझे स्टंप दिखता था तो मैं ऐसी मारता था, वो सीधे बोल जाता था। मैंने कई बार हैट्रिक मारी है, 7-8 विकेट तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है। तो राजनीति जिसके वो ना, जो खेल होता है वो लोगों से जुड़ा हुआ चीज है। तो जो भी स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो पब्लिक के दिल में जगह बनाता है। तो ये शुरू से हमारा मिजाज रहा है। तो लोगों ने हमसे कहा, यार तुम्हारा इतना अच्छा मिजाज है, लोगों से क्रिकेट अच्छे खेले, तुम्हारी पहचान है, तो क्यों नहीं इसको समाज सेवा और समाज से जुड़ी हुई राजनीति में आ जाओ। तो मैंने राजनीति में कदम रखा तो काफी मुझे लोगों ने प्यार दुलार दिया। कहीं जाता हूं तो बड़ी इज्जत मिलती है। इसके लिए हमेशा मैं अपनी सम्मानित जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन तो बहुत अच्छा तो नहीं हूं, लेकिन अभी सीख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि एक दिन रोशनी जगेगी और अच्छा परिणाम आएगा इंशाल्लाह। नहीं, आप क्या हैं ये आपको नहीं पता है, आप क्या चीज है ये आपको नहीं पता, लोगों को पता है कि आप क्या चीज है। आप अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करिए। मुझे मालूम है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं और आप कहाँ तक हैं, आपकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, ये हम लोगों को मालूम है, जो जनता है। तो इसी सवाल में आगे बढ़ाते हैं कि कोई किसी से इंस्पायर थे पॉलिटिक्स में आने के लिए, कि बस ऐसे दिल बना लिया, मन बना लिया कि नहीं पॉलिटिक्स में जाना है, कुछ करना है पब्लिक के लिए, या कि किसी से इंस्पायर थे? मैं हमेशा वो पॉलिटिक्स में जब नहीं था तो मैं आजम खान साहब को जो है फॉलो करता था और उनकी स्पीच वगैरह सुनता था। और नेताजी जो थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, बुनकरों की आवाज बन करके हमेशा अच्छी बात करते थे। तो मैं माननीय नेताजी और माननीय आजम खान साहब को देख करके पॉलिटिक्स में आया। तो मुझे लगा कि पार्टियां तो बहुत है, लेकिन इनके साथ चलेंगे तो
मतलब एक अलग रुतबा होगा। वाकई माननीय आजम साहब से भी हमारा बहुत मिलना अजीम हुआ। शख्सियत जी, अच्छी शख्सियत थी। सही बात। नेताजी से भी मिलना जी, हुआ। जी, जी। नेताजी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बागडोर हमारे उनके बेटे अखिलेश यादव जी जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीडीए की आवाज हैं। दलित पिछड़ा जैसे नेताजी लेकर चलते थे, जी। वैसे अखिलेश जी लेकर चल रहे हैं। और आने वाला समय एक दिन आएगा, अभी कुछ पल की खामोशी है, फिर दौर आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। इंशाल्लाह। तो खुर्शीद सर, आपने बहुत सारे सामाजिक काम किए और मुझे लगता है कि अपनी जान की परवाह भी नहीं की। जब मैं तो था नहीं यहाँ पे, उस टाइम में मैं फॉरेन में था, तो मैंने सुना कि कोरोना काल में जो आप लोगों ने सराहनीय काम किया था, स्पेशली आपने, और अपनी जान की परवाह नहीं की, मतलब कुछ नहीं देखा कि कितने लोग मर रहे हैं क्या है, आपने पूरी जान की बाजी लगाई और काफी मेहनत की। मैंने सुना, मैंने वीडियोस भी देखे उसके, तो उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। और ये जज्बा कहाँ से लाते हैं आप? देखिए, कोरोना काल जब कोविड-19 आया देश भर में, तो सबसे पहले पूरे भारत में सिर्फ 4 लोगों को कोरोना था। तो उस टाइम हम लोगों ने पूरे घोसी इलाके में कोरोना के प्रति हम लोगों ने जागरूक किया। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोरोना भी कोई बीमारी है। लोग समझ नहीं रहे थे लोग। हाँ। और तरह तरह की बातें भी करते थे। लेकिन जब कोरोना आया तो मानो कि लोग मरते जाते थे, लोगों का घर साफ हो गया। और यहां तक कि हॉस्पिटल से डॉक्टर जो है कितने गायब हो रहे थे, लोग इलाज नहीं करते थे। मैं उन बहादुर डॉक्टरों को जो कोरोना काल में मेहनत किए, मैं उनको सलाम करता हूं कि हम लोग जाते थे उनके पास, बेचारे बड़ी मदद करते थे। डॉक्टर लोग देखते थे, जहां लोग साइकोलॉजिकल ज्यादा मतलब मौतें उस टाइम होती थी कोरोना काल में। मैंने देखा है डिस्टर्ब हो गए थे कि लोग समझ में आता था कि खांसी सर्दी आ रही तो हमें कोरोना आ गया है, तो डर में बहुत ज्यादा। जब मुझे याद है कि लोग को हॉस्पिटल में हम ले जा करके दिखाते थे, व्हाट्सएप पे दवाएं मंगवा करके लिखवा करके उनको प्रोवाइड करवाते थे। और ये हाल हो गई थी कि जैसे मिडिल क्लास के लोग जो कमजोर वर्ग के थे, उनके पास राशन खाने पीने की व्यवस्थाएं बिल्कुल मतलब नाजुक हालत हो गई थी, ना के बराबर थी। तो आज भी याद है कि जो हमारे सभासद निहाल अख्तर साहब हैं, उनके आरा मशीन का एक पूरा कमरा इतना बड़ा था, वो हमने उनसे खाली करवाया। और जितने भी दोस्त हमारे, उसमें आप भी हैं, गल्फ में और भी बाहर कंट्री में रहते थे, उन सब लोगों की मदद से, हम सब लोगों की मदद से हम लोगों ने एक अच्छा राशन का पैकेट तैयार किया और पता लगाया कि किनके घर में खाने की दिक्कत है, किनके वहां दवा की दिक्कत है, किनके वहां क्या दिक्कत है। तो एक किट बनाया गया जो 26 किलो वजन की एक किट हुआ करती थी। और जा करके जैसे जो बाजारू किस्म के मांगने वाले हैं, वो तो मांग करके अपना पूरा कर लेते, उसमें अब बहुत से इज्जतदार लोग जो आपके हाथ नहीं फैला सकते, बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ एक पैनल तैयार किया और पता लगवाया कि किनके किनके राशन की बहुत दिक्कत है। तो उनके घर हम लोग चुपके में जाते थे और राशन दे करके चले आते थे और कहते थे कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। ये हमने मतलब देखा है। और मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं अपने उन किसान भाइयों का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूं, ऋणी हूं कि अपने गांव से लगाए असना, मनिकापुर, कदियापुर, ये अपना जितना भी है, अहमदपुर असना है, कदियापुर है, उसूरा है, इन सब गांव के लोगों ने, हमारे जो अगल बगल जो सटा गांव है, कारी साथ है, ये इन लोगों ने हमारी मदद की। और हम लोगों को कोई 1 कुंटल, कोई 1.5 कुंटल, कोई 2 कुंटल, कोई 50 किलो, कोई 10 किलो गेहूं बहुत सारे दिए थे। अच्छा। तो हम लोगों ने गेहूं भी पता लगा करके उनके घर पहुंचाया गया। तो ये सारी चीजें, ये जज्बा था उस टाइम
हम लोग घर जाते थे तो आप मानिए कि कपड़ा उतारते थे और वॉशिंग मशीन डाल देते थे, और घर बहुत बोली भी सुनते थे। सही बात। यहां तक बोली घर वाले बोलते थे कोरोना यही घर में लाएंगे, लेकिन अल्लाह गवाह है मैं मौत से नहीं डरा। ये मुझे यकीन था कि आएगा तो मैं चला जाऊंगा। लोग जनाजा और अर्थी पे कादा देने से डरते थे। मैं किसी का न जनाजा छोड़ा, न किसी अपने हिंदू भाई की अर्थी पे छोड़ा, यहां तक कि शमशान घाट से लेके कब्रिस्तान तक मैं जाने का काम किया। मैंने वीडियो देखा जी। और मेरी ये काम देख करके मुझे लोगों ने, बाहर कंट्री वाले मेरे यहां पैसा भेज देते थे कि खुर्शीद भाई ये पैसा भेज रहा हूं। मैं कितने लोगों को मैं जानता भी नहीं था कि वो कौन है। बोले नहीं आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मुझे पैसा देते थे और मैं सामान बांट करके उनको व्हाट्सएप पे लिस्ट देता था। तो कहते थे यार आप अपनी वो मत दिखाइए, हमें आपके बारे में पता है इसलिए हमने आपको भेजा है। तो मैं उन सब लोगों का और अपनी पूरी टीम वर्क का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि सब लोग हमारी टीम के साथ हमारे साथ उस टाइम खड़े रहे, ताकि हम लोगों को जो हो सका हम लोगों ने उनकी मदद किया। आपकी बात सुन करके मैं बहुत इमोशनल हो गया खुर्शीद भाई। वाकई में आप लोगों का काम बहुत तारीफ और सैल्यूट करने के लायक है। सलाम करता हूं मैं आपके साथ साथ उन तंजीमों का भी जिन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान के लिए, अब जो कोरोना से पीड़ित लोग थे उनके लिए जो काम किया पूरे हिंदुस्तान में, नहीं सिर्फ अपने इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में जो तंजीमें काम कर रही थी जिसमें खुर्शीद भाई भी थे, उन लोगों का मैं सैल्यूट, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, दिल की पूरी गहराइयों के साथ, और सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए बहुत सारे काम किए और बहुत लोगों की जान बचाई। अब आगे बढ़ते हैं एक और सवाल जो कि बहुत ही सेंसिटिव है लोगों के लिए। आज के दौर में लोगों के पास पैसे नहीं होते, रहने के लिए घर नहीं है और जीविका चलाने के लिए पैसे नहीं है, कोई रोजगार बहुत कम है तो बहुत थोड़ा सा है। इस दौर में भी आपने एक और बहुत अच्छा काम किया कि वृद्धा पेंशन के बारे में लोगों को जागरूक कराया, लोगों को बहुत सारा दिलवाया और आवास भी बहुत सारा अलॉट करवाया आपने अपनी मेहनत से, और सरकार को बाध्य किया कि वो ये काम करें। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि वृद्धा पेंशन और आवास में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने ये सारा काम किया है अपने घोसी के क्षेत्र के लिए। मैंने लगभग जो है सैकड़ों लोगों को अगर मैं गिन दूंगा तो हमने घोसी टाउन में आवास दिलवाया है, जो जांच कर करके उन गरीबों के पास जिनके पास मकानात नहीं थे, जगह नहीं थी, 4 भाई हैं, दिक्कतें हो रही हैं, यहां तक कि मैंने उन घर का बंटवारा करा करके जिस भाई उसमें कमजोर था उसको मैंने आवास दिलाया और पता लगा करके हमने वृद्धा पेंशन करवा करके उनकी मदद कराया। यानी हमारा शुरू से ही एम रहा है कि हम आपके दुआ से साल में एक जो है हम शादी करवा देते हैं। माशाअल्लाह, वेरी गुड। कभी कभी उसमें नाम तो नहीं लिखते हैं लेकिन वीडियो डालते हैं, कभी नाम नहीं जिक्र करते हैं, बस उसमें वीडियो में यही होता है कि एक बेटी के लिए हमारी टीम की तरफ से मदद हुई है। अभी एक जल्दी हम 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने किया है, पिछले साल जो है बकरीद बाद हमने एक गरीब लड़की की शादी कराया था। तो हमारा शुरू से एक मिशन रहा है कि लोगों के लिए हम कुछ करें, और मैं ही नहीं, मैं हर उस नौजवान को, हर उस आदमी को कहूंगा कि आप अपने से थोड़ा समय निकालिए और थोड़ा सा वक्त दूसरों को दीजिए, और जो आपको हो सके आप 4 कदम उनके साथ चलने का काम करें। ये शुरू से हर नौजवानों के लिए मैं अपील करता हूं। इसी कड़ी में एक और सवाल लेते हैं आपसे खुर्शीद भाई कि आपने बहुत सारी शादियां कराई, तो एक बार मैंने देखा था कि शायद आपने बल्क में शादियां कराई थी, कई सारी शादियां एक साथ कराई थी, वो मैंने वीडियो देखा था आपका, उसके बारे में एक छोटी सी ब्रीफिंग दी। वो एक सरकार की स्कीम थी जी, तो उसमें सामूहिक विवाह होता है। सामूहिक विवाह, अच्छा। तो उनमें कई नाम वगैरह जो है हमने भी जो गरीब लोगों का जी लिखवाया था, तो इत्तेफाक से वो सब लोग
का नाम आ गया और वो सारी शादियां हो गई। अभी हमको लग रहा है कि मैं 1 महीना 15 दिन हुआ होगा या 1 महीना हो गया होगा। अभी वो एक सेठ हैं, वो मुस्किया जो आपका ग्राम सभा पड़ता है, जी ग्यासुद्दीन भाई को मैं बधाई देता हूं। मुझे लगता है कि 4 या 5 बच्चियों की शादी विथ जहेज सहित अच्छा उन्होंने कराया और ये वाकई उनका काबिल तारीफ का। आपसे मैं इतना कंफर्टेबल हूं इसलिए कि आप मेरे दोस्त रहे, नहीं तो मैं एक पॉलिटिशियन से जब बात करता हूं तो थोड़ा सा सहमा सा रहता हूं, लेकिन आपसे इसलिए मैं कंफर्टेबल हूं कि आप बचपन से मेरे साथ रहे हैं, तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा है आपसे, और काफी मजा आ रहा है बात करके। और मुझे तो लगता है कि आपसे पूरी रात बात कर सकता हूं मैं, है ना जी। तो आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि अभी उपचुनाव होने वाला है, हमारे बहुत ही हरदिल अजीज, हमारे बहुत बड़े नेता, हम बचपन से जिनके साथ चले, उनके साथ रहे, सुधाकर सिंह जी का देहांत होने के बाद वो सीट खाली हो गई, तो उनके जो लड़के हैं सुजीत भाई, वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं ऐसा पता चला है, और टिकट भी शायद मिला है उनको, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है। तो आपको क्या लगता है कि इस जो उपचुनाव होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि सुजीत भैया की पोजीशन कैसी है, और आपको क्या लगता है कि ये किस तरह के लीडर हैं, और फ्यूचर में इनका फ्यूचर कैसा है सुजीत भैया का, बिल्कुल सिमिलरिटी टू सुधाकर सिंह, स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी, या कि थोड़ा सा उनसे भी ऊपर जा सकते हैं? वाकई जो सुजीत सिंह है वो वेल क्वालिफाइड है, और आपको मैं बता दूं कि वो लड़का नौजवान जो है डॉक्टरेट की डिग्री अभी हासिल किया 1 साल पहले, पीएचडी है, वो पढ़ा लिखा नौजवान है। और माननीय जब हमारे दिवंगत श्री सुधाकर सिंह जी का जब देहांत हुआ तो शिवपाल जी आए थे, और जो उनका काम होता है तेरही बोलते हैं, उसमें माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी भी आए थे, हम लोग से मुलाकात भी हुई थी। तो उसी दिन ये तय हो गया था कि घोसी का जो उपचुनाव है वो एक स्लोगन चला था कि सुजीत ही सुधाकर है। आपने देखा होगा फेसबुक या चैनल पे या ऐसे भी। तो सुधाकर सिंह के जो लड़के हैं सुजीत सिंह, वो बहुत ही बोल्ड होनहार लड़का है, और ये आप मान के चलिए कि जीत उसकी तय है, और बहुत ही टॉप क्लास का सहनशील नौजवान है जो विधायक बनेगा, और जब सदन में आवाज उठाएगा तो जान जाइए कि बोलचाल में तो वो विधायक जी से भी आगे। अच्छा, उसका बहुत टैलेंट है। जब वो बोलता है तो लोग सहमे से रह जाते हैं कि वाकई क्या बोल रहा है, और जब उसकी आवाज घोसी विधानसभा के जब सदन में उठेगी ना, तो आप देखिएगा, यानी उस लड़के का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो बहुत आगे उसको लेके जाएगा। हाँ राइट है, बहुत आगे जाएगा। और मुझे लगता है कि सबसे युवा विधानसभा का सदस्य, जहां तक मेरा अंदाज है, वो होगा, क्योंकि या तो सुजीत रहेंगे युवा, या तो इकरा हसन है, और एक मुझे लगता है कि शायद मन्नू होंगे। अच्छा, 3-4-5 लोग जो है एज वाइज, हाँ एज वाइज कम भी, कोई बहुत उम्र नहीं है। अभी मुझे लगता है कि 30+ जहां तक मुझे लगता है कि नहीं होगा वो नौजवान। अच्छा। जी, नीचे ही होगा, 30 के नीचे ही का होगा। तो अच्छा पॉलिटिशियन है और सबसे का सम्मान करता है। आज भी कोई बड़ा आदमी चला जाएगा तो उसका पैर लेके सलामी करेगा। तो काफी अच्छा लड़का है वो, और बहुत आगे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरा तजुर्बा है। तो सुजीत भैया के बारे में सुन करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज्यादा, चूंकि हम लोग बाहर रहते हैं अब्रॉड में, तो उतनी ज्यादा डिटेल नहीं पता होती, लेकिन सुजीत भैया के बारे में खुर्शीद भाई से बात करने के बाद पता लगा कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और बेस्ट ऑफ लक अभी से सुजीत भैया के लिए मेरी तरफ से। और अब आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ कि खुर्शीद भाई, आपने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया था, सामाजिक तौर पे देखा जाए, जो आजकल माहौल चल रहा है उस लिहाज से, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, घोसी में तो
मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। जब से मैं बड़ा पैदा हुआ और जब से मैंने होश संभाला है, तब से हिंदू मुस्लिम का जो सिस्टम चलता है यहाँ पे, बिल्कुल हम भाइयों की तरह रहते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। और इसी को आपने, इस लेगेसी को आपने आगे बढ़ाया। फूलों की होली जो आपने शुरू की थी, क्या कमाल का काम था, वाकई में बहुत ही अप्रिशिएट करने के लायक था वो काम। तो वो कैसे दिमाग में आया? दूसरा ये कि आप लोगों की एक तंजीम है जो कि कोई भी मुद्दा उठा करके घोसी में सरकार पे प्रेशर डाल करके वो काम कराती है, प्रेशर डाल करके, रिक्वेस्ट कह लीजिए, या जिस तरह से भी आप काम कराते हैं, जिसमें आपने जो रेलवे लाइन का काम कराया घोसी में, वो बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही दिल को छू गया वो काम। इन दोनों कामों के बारे में जरा बताइए कि वो फूलों की होली वाला कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आया कैसे? बहुत ही जबरदस्त काम था ये। सबसे पहले एक शेर से मैं शुरुआत करता हूं कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो। तो ये घोसी हमारा है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का गढ़ कहा जाता है। तो यहां का मुसलमान जब दिवाली आती है और होली आती है तो हिंदू भाई के घर जाके सेलिब्रेट करता है, और जब हमारी ईद बकरीद मुहर्रम आती है तो हमारा भाई हिंदू भाई हमारे आके सेलिब्रेट करता है। तो हम लोगों ने ये शुरुआत किया कि होली चूंकि ऐसा त्योहार है रंग वाला, तो रंग के वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलात पहले हो जाया करता था, छोटी मोटी घटनाएं। तो ये हम लोगों की जो घोसी संघर्ष समिति है, वो हम लोग, ये हमको लगता है हम लोग बैठे और प्लानिंग बनाए कि क्यों ना हम लोग फूलों की होली की शुरुआत किया जाए, कि जहां लोग रंग की खेलते हैं हम लोग फूलों खोलेंगे। अब हम लोगों ने शुरुआत किया और अभी जो ये होली हुई है फूलों वाली, ये 7वीं होली हुई है। यानी तो 7 साल से ये 7 साल से ये मुझे आज भी याद है कि जब माननीय जिलाधिकारी महोदय के वहां मीटिंग थी मऊ में, तो हम लोग पीस कमेटी की मीटिंग में मैं शामिल होता हूं वहां पे। तो हमने जब वहां सारे लोग बात कर रहे थे, तो एक ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी करके जिला अधिकारी थे हम लोग के मऊ में, कोरोना काल में थे, उसके बाद में भी थे जी। तो मैंने कहा सर जहां पे रंगों की होली खेली जाती है, हमारे यहाँ फूलों की होली खिलाती है। तो बहुत खुश हुए, मुझे शाबाशी दिए, पूरी टीम को दिए और कहे कि मैं आऊंगा। खैर वो नहीं आए थे, लेकिन एडिशनल एसपी साहब लगातार कई साल हम लोग के आए प्रोग्राम में। हमारा घोसी थाने का सीओ साहब, एसडीएम साहब लोग रहते हैं, और घोसी के सभी हिंदू मुसलमान उस दिन होली है भाई, होली है, जोगी जी सारा रारा, तमाम तरह की जो उसकी स्लोगन है उसका, जोगीरा, हाँ जोगीरा है, और हंसते हंसते हम लोग जाते हैं। यहां तक कि 2 बार रमजान में हुआ है, होली हुई है, लेकिन रमजान में भी हमारे सभी तमाम हिंदू मुसलमान भाई मिल करके हम लोग किए हैं। ये अक्सर मैं उसको सोशल मीडिया पे डाला हुआ, आप गल्फ में रहते हैं, आप देखे भी होंगे। तो एक अच्छा संदेश हम लोगों ने देने का काम किया है, और आपके दुआ से हर साल ये दुर्गा पूजा जो आता है व्यापार मंडल की तरफ से, हर साल हमको दुर्गा पूजा के दिन आपके दुआ से हमें सम्मानित भी किया जाता है। और हिंदू मुसलमान की कभी भी कोई छोटी मोटी हल्की फुल्की कोई बात, किसी नौजवान अगर हमारे मुसलमान भाई का या हिंदू भाई का कहीं कुछ कर लिया, तो अगर हम लोग किसी हिंदू भाई घर चले गए या किसी अपने के यहाँ चले गए, तो उस मामले को हम लोग बैठ करके हल करा देते हैं, और सभी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई उसका स्वागत करते हैं और बड़ी मदद करते हैं। और आज तक यही वजह है कि हमारे यहाँ इस तरह कोई बात नहीं आई है हिंदू मुसलमान की। अब देखिए, आपने कहा कि रेलवे की बात, मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग रेलवे की शुरुआत किए थे, तो 2, 4, 5, 10 लोग शुरू किए थे, तो लोग हम लोगों से मजा लेते थे कि ये पागल हो गए हैं, ये क्या करेंगे। तो हम लोग बैठे रहते थे वहीं रेलवे के किनारे। हमें आज भी याद है कि एक रेलवे के जीएम साहब थे जो साउथ के थे, और हम हमारे अध्यक्ष जी अरविंद पांडे सहित पूरी टीम के साथ हम लोग गए उनके पास। उन्होंने एक बात कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन वो सांकेतिक करिए
मतलब उग्र वाला मत करिए कि तोड़ फोड़ वाला ना करिए। तो हम लोगों ने इसका सहारा भी नहीं लिया, क्योंकि हमारी टीम में पॉलिटिकल लोग भी हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं। अगर कोई काम प्यार से होता है लेकिन तो हमारा अब तक का जितना काम रहा, हम लोग उसकी लड़ाई लड़े। बेचारे मैं उनका भी शुक्रिया करता, मनोज सिन्हा जी जो थे, उनका रेल मंत्री थे, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं। और जो जीएम साहब थे, मैं उनका भी शुक्रिया करता, पूरी टीम में करता हूं कि हम लोगों को एक आशा मिल गई कि नहीं अब जो है हो सकता है। तो उसी पे काम हम लोग करते गए और कामयाबी मिली। भूमि पूजन हुआ, रेल लाइन बिछना शुरू हुआ। उसमें देरी होने जब होती थी तो हम लोग तुरंत जीएम के वहां जाते थे, रीनबार के अधिकारी के वहां जाते थे। तो रेलवे जीएम कार्यालय में आना जाना हम लोग का लगा रहा। आज भी कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोग जाते, हम लोग को वहां पे घोसी संघर्ष समिति के नाम से बड़ी इज्जत मिलती है। तो उसमें जो मेन सदस्य हैं हाँ, इस समिति में कौन कौन? जैसे मान लीजिए कि इसके संरक्षक हैं अब्दुल मन्नान साहब हैं। अच्छा। अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे हैं। पांडे जी। हिसामुद्दीन भाई हैं। अच्छा। ये नौशाद अजीम साहब हैं, जियाउद्दीन साहब हैं, रणधीर सिंह हैं, राजेश जायसवाल हैं, मुंशी रशीद साहब जो बेचारे इंतकाल कर गए वो हैं। अच्छा। इंतखाब भाई थे, चंदू भाई जो हैं, तमाम मतलब शहनवाज भाई भी। हाँ, हमारे बड़े भाई शहनवाज साहब हैं। तो तमाम लोग जो है हम लोग का मदद किए। ऐसा नहीं है कि जो संगठन के थे वो भी मदद किए, जो संगठन के नहीं थे वो लोग भी मदद किए। तो देखिए रेल लाइन बिछ गई, चालू हो गई। अब 40 रुपए के किराए में लोग इलाहाबाद जाते हैं। और अभी पिछले महीने में अपने घोसी सांसद माननीय राजू राय से ये बात कहा है कि भैया एक ट्रेन हमको किसी तरह से सुबह से में चालू आप करा दीजिए। अच्छा, सुबह में कि जो लोग ट्रामा सेंटर जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, बोर्ड में जाना हो, परीक्षा देने जाना हो, या हमारे यहाँ का जो व्यापारी वर्ग काफी बड़े में व्यापार हमारे घोसी में होता है, उन लोगों को जाना हो व्यापार के नियत से, तो वो लोग अपना सामान लेके जाएं, मऊ जा सके, बना जा सकें और इलाहाबाद जा सकें और लेकर के शाम में वापिस आ जाएं। तो ये हम लोग की सोच रही है। तो बहुत मतलब ये संघर्ष रहा है। और ये जान जाए कि घोसी की लाइन उखड़ गई थी। यानी हम लोग को महसूस हुआ कि मतलब ये हम लोग रहते हो नहीं पाए। हाँ, ये हमें याद है कि ये शुरुआत बहुत पहले एक बार लाइन के लिए मरहूम जहांगीर नेता जो है एक बार अनशन किए थे, हम लोगों ने सुना था जी। तो ये हुआ कि जहांगीर साहब ने अनशन किया है, लाइए हम लोग भी शुरू किया जाए, और ऊपर वाले ने कामयाबी दे दी और हो गया। अभी देखिए दूसरी लड़ाई हम लोगों ने जो है साजनवा दोहरी घाट, उसके लिए 10 बार हम लोग गए। हम लोग मंत्री विधायक तो है नहीं, हमारी टीम में कोई नहीं है, लेकिन कोशिश हम लोगों की जारी रही है कि जो भी काम हो सके वो हो। तो वो भी काम धीरे धीरे सरकार जिसकी रहती है उसी को सोता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मदद हम लोगों की भी है, वो हो रहा है। और वो भी 2 साल 5 साल जितना साल लगे, जिस दिन जुड़ जाएगा तो गोरखपुर वगैरह जाने में हम लोगों को, यहाँ के लोगों को आसानी होगी और कम फेयर में, कम किराए में हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा जवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे ऐसे काम मिलेंगे देखने को जो कि कभी यहाँ पे नहीं हुए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इन लोग के ही थ्रू हमें घोसी को वो चीजें मिल पाएंगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है बात करके। एक बड़ा ही पर्सनल सा सवाल है खुर्शीद भाई आपसे कि इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर मतलब सुबह से रात तक आपके पास मैं देखता रहता हूँ। अभी आपने फोन बंद किया हुआ है अपना, नहीं तो कितना फोन आता है आपके पास इस पॉडकास्ट के दौरान। तो आप ये बताइए कि इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा है कि नहीं? अगर इलेक्शन लड़ने का इरादा है और आप घोसी के चेयरमैन, अगर इंशाअल्लाह अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विन हासिल करेंगे। तो अगर आप चेयरमैन बने घोसी के इन फ्यूचर, तो क्या सोचा है घोसी के बारे में? देखिए मैं चूंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूं, तो हमारा सबसे बड़ी जो दिक्कत है
वो यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, यहाँ खेल का मैदान नहीं है। और सारे नेता जो है वादा कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ता है वो खेल की बात तो करता है, लेकिन जीतने के बाद स्टेडियम नहीं बनवाता है। तो अगर घोसी की जनता ने वाकई, मैं बहुत दिन से मतलब कभी सोचता भी नहीं था, लेकिन मेरे वर्क को देख करके लोग मुझे आए दिन फोन करते हैं, प्रेरित करते हैं, कहते हैं यार आप इतना वर्क करते हो, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो चुनाव होगा चेयरमैनी का, नगर पंचायत का, मैं चुनाव जो है इंशाल्लाह लड़ूंगा। और आपकी दुआ रही तो मैं हिंदू मुसलमान सभी के बीच में हमेशा आता जाता हूं। और मुझे जो है यहाँ की जनता हमेशा सम्मान दी है, प्यार दुला दी है। मैं नेता नहीं, बेटा बन करके उनकी सेवा करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि घोसी की जनता अपने बेटे को जरूर घोसी के सदन में भेजेगी और मैं जीत करके आऊंगा इंशाल्लाह। इसके लिए मैं एडवांस में आपको बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और एप्रिशिएट करता हूं आपके काम को लेकर के, जो आप काम करते हैं। तो आपके काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही प्यारा, मधुर सा और बहुत ही नरम मिजाज है। आप किसी से गुस्सा नहीं होते, नाराज नहीं होते। और मैंने बहुत कम पॉलिटिशियन देखे हैं जो कि इतने सब्र वाले होते हैं। सब्र बहुत है आप में, बहुत जब्त करते हैं आप। बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स में आप जानते हैं, सुनना पड़ता है, झेलनी पड़ती है, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ देना पड़ता है। बहुत ऐसा होता है आपकी जिंदगी में। तो आगे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा बेटा जो है माजिन यूसुफ, वो अपना भी यूट्यूब चैनल चलाता है, तो वो आपसे एक या दो छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहेगा। अगर आपको ठीक लगे तो मैं फिर उनको मदद करता हूं कि वो आए और 2 क्वेश्चन पूछें। तो खुर्शीद चाचू, हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इन फ्यूचर एज अ चेयरमैन अगर आपको घोसी के बच्चों के लिए आपके आगे क्या प्लान है? बहुत जोरदार माजिन ने जो सवाल किया है। बच्चों के लिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये मैं कहना चाहूं कि बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं जोरदार तरीके से यहाँ पे एक पार्क बनवाऊंगा। उस पार्क में जितने भी जिम का सिस्टम होता है वो होगा, बच्चे जाके वहां पे खेलेंगे कूदेंगे। नहीं होता, पार्क होता है, उसमें जगह होती है खेलने उलने की। आप देखोगे बड़ा, ये सब सारी व्यवस्था बच्चों के लिए मैं करूंगा। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, कि आप जाइए बुक्स वगैरह देखिए, लेके नहीं जाएंगे तो भी आप जाके वहां पे पढ़ें। मतलब वो ऐसी लाइब्रेरी होगी जो मतलब आप वहां से गए खेल करके और गए लाइब्रेरी में पढ़ करके आप अपने घर को चले गए, यानी वो ऐसी लाइब्रेरी होगी जो बिल्कुल डिजिटल होगी। बहुत अच्छा है आपका। तो दूसरा सवाल कि घोसी के रोजगार बढ़ाने के लिए आपके आगे क्या प्लान? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जो मतलब जो जीडीपी दर चल रही है, तो नए रोजगार के लिए, जैसे हमारा ये बुनकर का क्षेत्र है, यहाँ रोजगार के नाम पे फार्मर जो किसान होता है वो खेती करता है, और जो हमारा बुनकर भाई है वो ताने बाने का, चूंकि शहर हमारा तो वो लूम चलाता है। कुछ लोग व्यापारी हैं। तो हमारे जब हम इस पद पे, इस मुकाम पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कारखाना वगैरह लगाएंगे। जो जैसे हमारी दाल मिल जो है बंद चल रही है, इसको हम चालू कराएंगे ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा। चीनी मिल हमारी जो है बिल्कुल बंद के कगार पे है, इसको हम कोशिश करके इसको डेवलप कराएंगे। और भी कटाई मिल, जैसे हमारे यहाँ मऊ में देखिए बंद हो गई है, तो उसी तरह से ऐसा हम लोग कुछ करेंगे जिससे लघु उद्योग चलवाया जाएगा लोगों से, ताकि हमारे यहाँ का रोजगार बढ़े और नौजवान जो है इससे प्रेरित हो। उन सब नौजवानों के लिए जो हमारे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, आज का सभी नौजवान, जो मेरा बच्चा खासकर से सारा टाइम जो है अपना वेस्ट करता है वो
मोबाइल में। तो मैं उन सब नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक अपील है कि ये जो मोबाइल है ना, इसको आप देखिए, लेकिन जो सही चीज है उसको देखिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। आपने 15 साल बढ़िया से अगर वक्त निकाल के पढ़ लिया तो कोई गरीब देखिए 15 साल रहेगा, किसी की गरीबी 15 साल की है। आपने 1 से लेके 12 तक अगर बढ़िया आपने पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ईश्वर चाहेगा, अल्लाह चाहेगा तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आप अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। तो ये थे हमारे माजिन यूसुफ खान, हमारे जो साहबजादे हैं, और इनका बहुत मन था कि अपने चाचू से कुछ पूछें। हालांकि चाचू नहीं, बड़े अब्बू लगेंगे, हमसे उम्र में बड़े हैं खुर्शीद भाई, थोड़े का फर्क है। तो इन्होंने पूछा युवाओं के बारे में और बच्चों के बारे में, क्योंकि इनको अपनी फिक्र ज्यादा होती है, तो ये पूछते रहते हैं अक्सर हमसे कि खुर्शीद बड़े अब्बू क्या कर रहे हैं और समाज में क्या हो रहा है और सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हम बच्चों के लिए। तो ये अक्सर पूछते रहते हैं। तो काफ़ी माशाल्लाह इनका दिमाग जो है ठीक ठाक जा रहा है, और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है बहुत इनके फ्यूचर के लिए, और इन जैसे और भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी। आगे बढ़ते हैं कि खुर्शीद भाई, आपका वो जो पत्रकार संघ है, पत्रकारों के बीच में और पॉलिटिशियनों के बीच में जो बैठक होती है, बड़ी मजबूत मानी जाती है, काफी उसका असर होता है, और जो उन बैठकों में जो बातें निकलती हैं वो दूर तक भी जाती हैं और उस पर काम भी होता है। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दीजिए, वो क्या चलता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ घोसी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है और भी कई एसोसिएशन है, पत्रकारों का संगठन है। मुझे लगता है कि हमारे घोसी के जो पत्रकार हैं, बल्कि जिले कह लीजिए, बहुत ही लोग अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा काम करते हैं। अधिकतर पत्रकार जो है सच को दिखाते हैं। मैं बता दे रहा हूं कि अभी जो उपचुनाव जो माननीय विधायक सुधाकर सिंह जो दिवंगत हो गए वो जीते थे, उनमें इन पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा रोल रहा है कि जैसे कोई भी बात हो रही है ये दिखा देते थे, सच दिखा देते। हाँ, पत्रकार वो शख्सियत होती है कि आपको हीरो से जीरो बना देगी, सही बात, और जीरो से हीरो बना देगी। और मुझे लगता है कि पत्रकार संगठन का कोई भी या कार्यक्रम अगर होता है तो अक्सर हमको भी बुलाते हैं, तो हम लोग जाते भी हैं। काफी अच्छा मुझे लगता है कि मेरा तालमेल घोसी के बल्कि जिले के सभी पत्रकारों से, तो आपका इनपुट रहता है उसमें? हाँ, बहुत अच्छा मतलब रहता है, मतलब काफी अच्छा तालमेल है। और हम लोग सच्चे लोग हैं तो अक्सर सच्चे लोगों को पसंद करते हैं। उसमें भाई अब मैं 100 में 100 तो नहीं अच्छे कह सकता हूं, लेकिन अधिकतर मेरे पत्रकार भाई बहुत अच्छे हैं। परसेंटेज अच्छी है जी, परसेंटेज अच्छी है, जो सच को दिखाने की हिम्मत रखते हैं। जी, आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सच्चे पत्रकारिता जो है हिंदुस्तान में रेयर मानी जा रही है। तो हम अपने पत्रकारों को सैल्यूट करते हैं जो इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद करते हैं। जी, आगे बढ़िए। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ की सियासत, तमाम दल हैं भैया, पार्टियां चलती है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ सियासी जो घमासान होता है, विरोध प्रतिरोध, वो मंच का होता है, चुनाव का होता है, लेकिन बाकी दिन में ये नहीं होता है हमारा घोसी में। तो सभी नेताओं का एक दूसरे से तालमेल यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है बाकी जगहों के बनिस्बत। यानी चुनाव आएगा तो भाई वो मंच है, भाई हम अपने किसी नेता को फॉलो करते हैं, वो किसी दूसरे नेता को फॉलो करते हैं, सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, तो हर कोई अपनी पार्टी में जाता है। लेकिन ये चीज चुनाव में है, मंच पे है, लेकिन व्यक्तिगत में हम सभी लोग, सारे नेता हैं, सब तालमेल आपस में, सब भाई हमारे हैं, सबके साथ उठना बैठना, शादी ब्याह में आना जाना है, फंक्शन में आना जाना है, लेकिन हमारी लड़ाई राजनीतिक रहती है।
व्यक्तिगत नहीं रहती है। नहीं नहीं, होनी हाँ, भी नहीं चाहिए। मतलब मतभेद रहता है राजनीतिक, लेकिन मनभेद नहीं रहता है। मनभेद नहीं रहता। और मैं ये चीज सभी नेताओं को, पत्रकारों को से ये अपील करूंगा कि आप मतलब मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। उसी के लिए मैं अपने नेताओं से भी कहता हूं कि आप सबसे मिलजुल करके तालमेल बना के रखिए। राजनीतिक अलग चीज है, जो जिसका है वो उसके साथ रहेगा, लेकिन मनभेद मत रखिए। बिल्कुल जी। तो ये थे हमारे खुर्शीद भाई, सपा के नगर अध्यक्ष, घोसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के। और इनसे अब विदा लेते हैं, और इस वादे के साथ कि फिर आपको एक बार और हम मदऊ करेंगे अपने यहाँ एक पॉडकास्ट में। तो आप ये वादा करिए कि आप फिर से आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। कुछ ऐसे अनछुए पल जो रह गए हैं, एक बार में करना ठीक नहीं होगा। कभी कोई बातें ध्यान में नहीं रहती, कोई बातें दिल में नहीं आती, कभी कभी आदमी उलझन में होता है, बहुत सारे फोन आने लगे हैं इनके। तो कुछ जो बातें रह गई हैं और जो कुछ चीजों को हम लोग टच नहीं कर सके हैं, वो अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह जरूर लेंगे इनसे। तो आपका आना मेरे लिए बहुत ही दिल के करीब रहा और बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि पूछिए मत खुर्शीद भाई। मैं बहुत गदगद हो गया आपके आने से, क्योंकि आप मिलते नहीं हैं, आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। मैं आया हूँ फॉरेन से, तो आपसे मुलाकात ही बहुत रेयर हो रही है। कभी आप वहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं, तो आपका दौरा रहता है हमेशा। और अल्लाह ताला से दुआ है बहुत दिल की गहराइयों से कि आपको खूब तरक्की मिले, आगे आप बहुत बढ़ें, और समाज को ध्यान में रखते हुए जो काम कर रहे हैं आप, इसमें आपको बहुत तरक्की मिले और कामयाबियां मिले हमेशा जिंदगी में। तो इसी के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूं और अपने दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर खुर्शीद भाई कभी इलेक्शन लड़ते हैं तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये घोसी के चेयरमैन बने, और इसमें आप सब लोगों का बहुत ही रोल होना चाहिए। तो प्लीज़ इनका बहुत सपोर्ट करें, बहुत ख्याल रखें इनका। ये एक ऐसा सरमाया है घोसी का जो कि आपको फिर ढूंढे नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना वोट करें, और सारे लोग ज़रूर वोट करें। जब भी इलेक्शन हो पूरा वोट करें, ताकि ये वोट आपकी आज़ादी और आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा ये कि अपने दर्शकों को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो इस चैनल अप्रिशिएट करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।